नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबरीमाला मंदिर की, जो विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है और भारत में तो लगभग इसे हर कोई जानता है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबरीमाला मंदिर जो है वो 2018 में चर्चा में आया। इससे पहले बहुत पुराना है, लगभग 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन चर्चा में आया 2018 से, जब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर महिलाओं को जाने की अनुमति दे दी। इससे पहले का मामला क्या था वो भी बताऊँगा, इसके बाद क्या हुआ वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मंदिर स्थित कहाँ पर है। तो भारत के दक्षिणी हिस्से में केरल एक राज्य पड़ता है और केरल राज्य के अंदर वो स्थित है। अब वहाँ पर क्या हुआ था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एंटर करने के लिए अनुमति दे दी। इससे पहले क्या था कि 10 वर्ष से कम की बालिका प्रवेश कर सकती थी, मतलब 10 से 50 साल तक की महिलाओं को इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अब ये मंदिर है, भगवान अयप्पा का मंदिर है। तो इसमें क्या है, उनको ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए इसके अंदर जाने की अनुमति धार्मिक रूप से नहीं थी। वहाँ का जो मंदिर प्रबंधन है और जो समुदाय, जो जैन हिंदू धर्म जो समुदाय है, वो हिंदू धर्म वाले लोग ये मानते हैं, तो वहाँ वो नहीं जा पाते थे। अब भगवान अयप्पा कौन थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो भगवान अयप्पा पिता शिव और माता मोहिनी की संतान है। अब माता मोहिनी कौन है? पार्वती जी नहीं है। माता मोहिनी है, जब आपको पता हो तो समुद्र मंथन हुआ उस समय जब अमृत का कलश निकला था, अमृत निकला था, तो उसको पाने के लिए देवता और दानवों में होड़ लगी थी। तो भगवान विष्णु जो थे वो मोहिनी का अवतार लेकर आए थे, और फिर जब मोहिनी का अवतार लेकर आए तो ऐसी मान्यता है कि उनको देखकर, इतनी खूबसूरत थी वो कि उनको देखकर भगवान शिव जी का वीर्यपात हो गया था, और इनके वीर्य को पारद कहा गया, और उनके वीर्य से ही सस्तव नाम के पुत्र का जन्म हुआ, जिनको भगवान अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान अयप्पा को अयप्पन, शास्ता और मणिकांता, ये 3-4 नामों से और भी जाना जाता है। अब ये जो मंदिर है वो इतना फेमस है कि दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में इसका नाम आता है, तो इसको दक्षिण का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। एक कथा और भी है कि जो ये भगवान अयप्पा का जन्म हुआ था, इसके बाद उनको नदी की, पंपा नदी थी, पंपा नदी के किनारे पर छोड़ दिया गया, और इस घटना के दौरान राजा राजशेखर जो थे वहाँ पर, उनको वो मिले, उन्होंने उसको ले गए और 12 सालों तक उनको पाला। इसके बाद भगवान अयप्पा, बात की घटना है, जो अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने के लिए जंगल भी गए थे, और वहाँ पर उन्होंने एक राक्षसी थी महिषी नाम की, उसका वध भी किया था। भगवान अयप्पा के बारे में एक किंवदंती भी है कि माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों तरफ एक घंटी बांधकर छोड़ दिया था, और पंडालम के राजा राजशेखर अयप्पा को पुत्र रूप में पाला। लेकिन भगवान अयप्पा को कुछ ये सब अच्छा नहीं लगा, और बाद में उन्हें वैराग्य हो गया और वह महल छोड़कर चले गए। तो भगवान अयप्पा को शास्ता का अवतार भी माना जाता है। अब इसमें एक घटना और आ रही है। इसमें घटना ये आ रही है कि मकर संक्रांति की रात पे, जो हम 14 जनवरी के आसपास मनाते हैं, कभी आगे एक दिन आगे, कभी एक दिन पीछे हो जाती है, तो मकर संक्रांति की रात को घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ पर एक ज्योति दिखाई पड़ती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमाला का नाम माता शबरी के नाम पे पड़ा हुआ है। आपको पता होगा, माता शबरी वही थी जब भगवान रामचंद्र जी जंगल में गए हुए थे, वनवास काट रहे थे, तो माता शबरी ने उनको जो बेर खिलाए थे, और उन्हीं शबरी के नाम पर यह शबरीमाला बना हुआ है। शबरीमाला से सबरीमाला होता रहता है ये, और श्री रामचंद्र जी ने उनको नवदा भक्ति का उपदेश भी दिया था। और ये रोशनी के बारे में मंदिर प्रबंधन ये कहता है कि मकर जो माह होता है, मकर संक्रांति के पहले दिन आकाश में एक खास तारा है, वो ज्योति दिखाई देती है, और वो ये दिखाया जाता है भगवान अयप्पा ने शैव और वैष्णव मत के जो लोग थे उनमें एकता स्थापित की थी, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था, और उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भी सबरीमाला में हुई थी। अब जो भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध मंदिर है वो पश्चिमी घाट जो है भारत की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वो पश्चिमी घाट के पहाड़ियों में एक पहाड़ियों की श्रृंखला है, सह्याद्री, उनके बीच में स्थित है। वहाँ जंगलों के बीच में ऊंची ऊंची पहाड़ियों में है, तो पैदल जाना पड़ता है। तो जब पैदल पहुँचते हैं तो जंगली जानवर भी वहाँ बहुत होता है, इसलिए वहाँ पर कोई अधिक दिनों तक ठहरता भी नहीं है। तो वहाँ जाने का क्या एक खास मौसम और समय होता है। आप ऐसे अभी बरसात के मौसम में जाने की कोशिश करेंगे तो बरसात इतनी होती है कि वहाँ जा नहीं पाएंगे, और जाने के लिए भी कुछ नियम है। 41 दिनों का कठिनतम व्रतताम जो होता है उसका पालन करना पड़ता है, इसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद, प्रीपेड कूपन तक वहाँ पर मिलते हैं। अब क्या है, इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद किसी को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो फिर वो लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। दरअसल मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर है, और वहाँ केवल पैदल ही पहुँचा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ उत्सव भी मनाए जाते हैं, वो हैं 15 नवंबर को मंडलम,
14 जनवरी को मकरविलक्कू, ये दोनों खास प्रोग्राम वहाँ पे मनाए जाते हैं। सबरीमाला में 18 पवित्र सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब देखना है सीढ़ियाँ क्या है कि चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियाँ है, पवित्र सीढ़ियाँ है। उसके अलग अलग अर्थ बताए गए। पहली 5 सीढ़ियाँ जो है वो मनुष्य की 5 इंद्रियों को प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियाँ मानवीय भावनाओं से, इमोशंस से जुड़ी जाती है, जैसे दया, करुणा, प्रेम, ये सारे। और इसके बाद अगली 3 सीढ़ियाँ हैं वो मानव के गुण, मानवीय जो गुण है उस पर जाती है। और आखिरी की 2 सीढ़ियाँ ज्ञान और अज्ञान दोनों का प्रतीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, सिर पर पोटली रखकर ऊपर पहुँचते हैं। यह पोटली नैवेद्य से भरी होती है, यह पंडित देते हैं हमको। और मान्यता है कि तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर, सिर पर नैवेद्य रखकर जो भी व्यक्ति आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब वहाँ पहुँचना कैसे है, ये है तो तिरुवनंतपुरम से सबरीमाला के पंपा तक यानी निजी वाहन पर पहुँचे। फिर उसके बाद जंगल में 5 किलोमीटर पैदल चलकर 1535 फीट की ऊंचाई पहाड़ियों पर चढ़कर सबरीमाला मंदिर में अय्यप्पा भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए कोट्टयम और चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन है, और एयरपोर्ट है वो तिरुवनंतपुरम है। बता दिए तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर है सबरीमाला। तो दोस्तों वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई, कैसा लगा बताएं आप कमेंट करके।